तो महाभारत में पांडवों के पिता यानी पांडु और 100 कौरवों के पिता यानी धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि ये कोई साधारण जन्म नहीं था। चित्रांगद और विचित्रवीर का बच्चा पैदा करने से पहले ही निधन हो गया था। और तो और जो इसमें विचित्रवीर थे उनकी 2 पत्नियां भी थी, अंबिका और अंबालिका। लेकिन फिर भी अंबिका और अंबालिका के गर्भ से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन भीष्म पितामह के दोनों भाइयों का निधन कैसे हुआ, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा क्यों ली और कैसे ली, महाभारत की शुरुआत कैसे हुई, इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी एपिसोड्स बना रखा है। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाके उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए इस 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत के सीरीज के एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब भीष्म पितामह के पहले भाई यानी चित्रांगद का निधन हुआ, उस वक्त उनके दूसरे भाई विचित्रवीर बहुत छोटे थे, तो पूरे राज्य को भीष्म पितामह ने संभाला। जब विचित्रवीर बड़े हुए, उनको हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उसके बाद विचित्रवीर की शादी के लिए भीष्म पितामह ने एक स्वयंवर में जाकर के 3 लड़कियों का वरण किया, अंबा, अंबिका और अंबालिका। लेकिन अंबा किसी और को पसंद करती थी, तो उनको उस दूसरे राजा के पास भेज दिया गया। लेकिन अंबिका और अंबालिका, इनका विवाह विचित्रवीर से हुआ। विचित्रवीर 7 साल तक इस वैवाहिक जीवन का खूब भोग किए, जिसके वजह से उनको टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस हो गई और उसके वजह से उनकी जान न बच सकी और उनका निधन हो गया। लेकिन इसके बाद ही पूरा का पूरा हस्तिनापुर मानो बिखर सा गया। भीष्म पितामह अंदर से टूट से गए। उनके अंदर वो दुख इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि वो किसी से बात तक नहीं करते थे। भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा से पहले उनके पिता यानी शांतनु को जब दूसरा विवाह करना था, तो शांतनु ने भीष्म पितामह से यही बोला था कि बेटा, मुझे दूसरा विवाह इसलिए करना है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुमको कुछ होए। लेकिन अगर फ्यूचर में तुमको कुछ हो जाता है तो मेरे दूसरे विवाह से जो बालक पैदा होंगे वो इस राज्य को संभाल सके। और इसी चीज के लिए भीष्म पितामह ने खुद अपने पिता शांतनु के लिए प्रतिज्ञा ली और उनका विवाह कराया। लेकिन उनके दोनों भाई पैदा हुए कि भीष्म पितामह अगर नहीं रहेंगे या फिर युद्ध करते हैं, अगर वो ना बचे तो ये दोनों भाई उनके इस राज्य को संभाल सकते हैं। वही दोनों भाई खत्म हो गए, जिसके लिए भीष्म पितामह ने अपने पिता की शादी कराई थी। खैर, भीष्म पितामह बहुत ही ज्यादा शोक में रहते हैं। और तो और उनकी माता यानी सत्यवती, जो कि चित्रांगद और विचित्रवीर की माता थी, यानी शांतनु की दूसरी पत्नी, वो भी बड़ी शोक में चली जाती है। भले शोक में क्यों ना हो, उनके ये 2 ही पुत्र थे और दोनों अब इस संसार में नहीं रहे। लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि अब पूरे महाभारत का वंश जो था वो खत्म होने को था। मतलब ये पूरे के पूरे शांतनु वंश यानी इस कुरु वंश का अंत बहुत नजदीक था, क्योंकि अब आगे वंश लाने के लिए कोई संतान बची ही नहीं थी। भीष्म पितामह तो विवाह करने से रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत भारी प्रतिज्ञा ले ली है, और विचित्रवीर और चित्रांगद रहे नहीं। इसी के लिए उनकी माता सत्यवती कुछ दिनों तक बड़ी दुखी रहती हैं और बहुत सोचने के बाद वो आके भीष्म पितामह से बोलती हैं, मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस वंश की वृद्धि करो। अंबिका और अंबालिका दोनों अभी युवावस्था में हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप अंबा और अंबालिका के साथ पुत्र पैदा करें और उन पुत्रों को पैदा करके इस वंश की वृद्धि कराएं। अब ये बात जब भीष्म पितामह सुनते हैं, वो बिना सोचे सीधा अपने माता को उत्तर देते हैं कि माँ, आप ये बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मैं तीनों लोगों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य और उससे भी महत्वपूर्ण वस्तुओं का त्याग कर सकता हूँ, परंतु सत्य को कभी नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे, आकाश शब्द का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज की उपेक्षा कर दे, परंतु मैं किसी प्रकार के सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमृत्यु ही क्यों ना मिल जाए या फिर त्रिलोक का राज्य क्यों ना प्राप्त हो जाए, तो भी मैं अपने प्रण को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा है माँ, और ये अटल है, ये कभी टूट नहीं सकती। जिस दिन ये प्रतिज्ञा टूटी, समझो मेरा अंत हो गया। ये बात सुनने के बाद उनकी माता फिर से बोलती हैं कि पुत्र, मैं जानती हूँ ये बात कि तुम मेरे और अपने पिता के विवाह के लिए ही इतना बड़ा प्रण लिए थे। मैं वो वक्त, उस समय को अभी भी नहीं भूल पाती हूँ कि किस तरीके से तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली थी, और तुम चाहो तो तुम खुद त्रिलोक की रचना कर सकते हो। तुम्हें त्रिलोक मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन पुत्र, मेरी बात को समझो, अगर तुम इस वंश को आगे नहीं बढ़ाओगे तो इस वंश का यहीं पे अंत हो जाएगा और कोई बचा ही नहीं है जो इस वंश को आगे बढ़ा सके। मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जरा ध्यान से समझो पुत्र, अगर तुम नहीं
नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? ये वंश कैसे आगे बढ़ेगा और हमारा कुल का यहीं पे अंत हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद भीष्म पितामह फिर से अपनी माता से बोलते हैं कि हे माता, धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सबका नाश मत करो। क्षत्रिय का सत्य से विमुख होना, विचलित होना किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और मैंने जो प्रण ले लिया वो प्रण ले लिया, चाहे इस वंश का अंत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये भीष्म कभी भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेगा। ये बात बोलने के बाद भीष्म पितामह फिर बोलते हैं, लेकिन माता, मैं इसके लिए आपको एक उपाय बता सकता हूँ, अगर आप उस उपाय को मानिए तो बताइए, मैं उस उपाय को आपको बताऊं। फिर उनकी माता बोलती हैं, अच्छा पुत्र, तुम कौन से उपाय के बारे में बात कर रहे हो, मुझे अच्छे से बताओ। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर हमारे इस वंश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक बहुत ही ज्यादा सत्यनिष्ठ धर्मज्ञ ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा ब्राह्मण जो कि नियोग विधि को जानता हो। अब ये नियोग विधि क्या होती है इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसी को लोग बड़े गलत तरीके से लेते हैं। मैंने भी पढ़ा नियोग विधि के बारे में, अभी बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। तो वो यही बोलते हैं कि हमें एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो कि बहुत ही सत्यनिष्ठ, धर्मज्ञ और नियोग विधि का ज्ञाता हो, उसे नियोग विधि के बारे में अच्छे से ज्ञान हो, और उस ब्राह्मण को बुला करके हमें अंबिका और अंबालिका का गर्भ दान कराना चाहिए, और उसी से जो बालक पैदा होगा वही इस वंश का संरक्षक होगा। ये बात सुनने के बाद उनकी माता कई समय तक सोचने लगती है। उनकी माता ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई तीसरा ब्राह्मण जो कि इस कुल से, इस वंश से जुड़ा ही ना हो, वो इस कुल को आगे बढ़ाने में अंबिका और अंबालिका की मदद करे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ये बात सुनने के बाद उनकी माता उस जगह से चली जाती है और वो बैठ के बहुत सोचने लग जाती है। लेकिन वो जिस तरीके से बैठ के सोच रही होती हैं, ऐसा मानो उनके दिल में कुछ ऐसी चीज है जो कि वो छुपा रही हैं, वो बताना नहीं चाहती। उन्हें बार बार पीछे की चीजें थोड़ी सी हॉन्ट कर रही होती हैं। ऐसा मानो कि उनके पास कुछ उपाय है, लेकिन वो किसी से बताना नहीं चाह रही हैं, वो उसे छुपा रही हैं। और शायद इसीलिए वो भीष्म पितामह को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रही थी वंश वृद्धि के लिए। उन्हें पता था कि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा पे अटल है, वो कभी उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी वो भीष्म पितामह को प्रेशराइज कर रही थी, इसलिए कि शायद उनका वो जो सत्य है, जो चीजें अंदर दबी हैं, वो बाहर ना आ सके। लेकिन शायद अब लगता है कि वो सत्य बाहर लाना पड़ेगा। उनके जो मन में बातें दबी हैं, वो अब बहुत ही ज्यादा उनके मन से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, और इसीलिए जब दूसरे दिन सुबह होती है, वो भीष्म पितामह के पास वापस जाती है और बड़े ही संकोच से जाकर उनके पास खड़ी होती हैं, और खड़ी होकर के ऐसा मानो कि वो कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही। भीष्म पितामह उनसे बोलते हैं कि माता, आपको क्या हुआ, आप क्या बताना चाह रही हैं, आप बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये बात बोलने के बाद उनकी माता बड़े कपकपाते मन से बोलना शुरू करती हैं, और वो बोलते हुए कहती हैं कि पुत्र, तुम्हें पता ही है कि मैं निषाद की कन्या हूँ, लेकिन उससे पहले ये भी आप लोगों को पता है, निषाद ने मुझे बस पाला है। असल में मैं एक चेदी राज के वशु की कन्या। अब मेरा जन्म ही बड़ा अनोखा था, क्योंकि चेदी राज के जो वशु थे, वो वशु के वीर्य से मैं पैदा हुई थी, लेकिन वो वीर्य जो था वो मछली, जी हाँ, एक नदी की मछली के पेट में चला गया था। मैं मछली के गर्भ में पली, और फिर यही जो निषाद थे वो इसी मछली को पकड़ के मुझे उसके पेट से बाहर निकाले, और मुझे पेट से बाहर निकाल कर मेरा पालन पोषण किए। मैं धीरे धीरे करके बड़ी हुई, और फिर निषाद मुझे एक नाव दिए चलाने के लिए। वो जो नाव थी वो हम नदी में तो चलाते थे, लेकिन किसी भी लाभ हेतु हम उसे नहीं चलाते थे। मतलब हमारा पर्पज उसे चलाने का, पैसे कमाने का नहीं होता था। वो बस लोगों की मदद करने के लिए चलाई जाती थी। एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को छोड़ने के लिए वो नाव चलाई जाती थी। लेकिन पुत्र, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बात मैंने अपने दिलों के अंदर तक बहुत दबा के रखा। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जो मुझे ये बात तुमको बतानी चाहिए। एक बार की बात है, मैं नाव चला रही थी और यमुना नदी के तट पर मुझे एक ऋषि मिलते हैं। उनका नाम था पराशर ऋषि। उसके बाद वो जो पराशर ऋषि थे वो मेरी नाव पे बैठ गए। उस वक्त मैं बहुत युवावस्था में थी और मैं सौंदर्य से बहुत प्रज्वलित हो रही थी। मतलब मैं उस वक्त अपने यौवन के चरम पे थी। और जब पराशर ऋषि उस नाव पे बैठे और मैं उन्हें नाव पे ले जाके उस यमुना नदी के तट पे छोड़ने जा रही थी, वो इनको देख के प्यार में पड़ जाते हैं। मतलब पराशर ऋषि को काम की भावना उत्पन्न हो जाती है इनको देख करके। देन पराशर ऋषि इनको अपने बारे में
बताते हैं। फिर ये कन्या अपने बारे में बताते हुए उस ऋषि से बोलती हैं कि मैं निषाद कन्या हूँ। इस बात के बाद उनके अंदर इतना तेज होता है कि वो इस कन्या को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो वही भीष्म पितामह की जो माता होती है वो भीष्म पितामह से बात बोलती हैं कि उस वक्त पराशर ऋषि मेरे साथ जब जाते हैं वो काम से पीड़ित हो जाते हैं, मुझे पसंद करने लग जाते हैं, वो मुझे अपने बारे में बताते हैं और मैं उन्हें अपने बारे में बताती हूँ। लेकिन उसके बाद पुत्र क्या होता है कि वो मुझे जब पसंद करने लग जाते हैं वो मुझे अपने काम से मोहित कर लेते हैं। मतलब वो मुझे शायद ऐसा वर देते हैं जिसके वजह से मैं उनके अधीन हो जाती हूँ। अब मैं ये बात अपने पिता से बता नहीं सकती थी और मुझे ये भी डर था कि अगर मैं ये ऋषि से खिलाफ जाऊंगी या मैं ऋषि से मना करूंगी तो ये ऋषि मुझे कहीं श्राप ना दे दे। इसी की वजह से वो ऋषि मुझे अपने वश में ले लेते हैं। उन ऋषि के पास इतनी शक्तियां थी कि वो उस नाव के चारों तरफ उसी वक्त बादलों का एक घेराव आता है जो कि उस नाव को कोहरे से ढक लेता है। ढकने की वजह से वो नाव का जो इन्वायरमेंट पूरा अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे होने के बाद पराशर ऋषि मेरे साथ संभोग करते हैं और उसके बाद पराशर ऋषि प्रसन्न होकर मुझसे ये बोलते हैं कि इस गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसके बाद तुम्हारी जवानी वापस आ जाएगी। यानी कि इस गर्भ से इस बालक के पैदा होने के बाद तुम्हारा जो भी यौवन है वो वापस आ जाएगा, तुम स्त्री नहीं एक लड़की बन जाओगी। तुरंत ही उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जो कि बहुत ही सांवला था और उस पुत्र का नाम द्रौपायन पड़ता है। अब ये जो पुत्र होता है वो पैदा होने के बाद ही तुरंत बड़ा हो जाता है और उन पुत्र को लेकर के उसी वक्त जो ऋषि होते हैं वो चले जाते हैं। अब वो पुत्र जैसे ही बड़े होते हैं वो जाते जाते मुझसे ये बोल के जाते हैं कि माते अगर कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ी तो आप मुझे जरूर याद करिएगा। और ये पुत्र जो होते हैं इन्हीं पुत्र ने चारों वेदों का विस्तार किया और इसीलिए इन पुत्र ने व्यास की पदवी प्राप्त की और यही पुत्र वेद व्यास कहलाए। जी हाँ, ये पुत्र और कोई नहीं बल्कि वेद व्यास जी थे। और ये बात बोलते हुए भीष्म पितामह से वो यही बोलती हैं कि पुत्र मुझे लगता है कि अब वेद व्यास जी को हमें बुलाना चाहिए। वही धर्मनिष्ठ हैं और वही इस नियोग विधि को अच्छे से जानते हैं और वही अंबिका और अंबालिका के गर्भ से पुत्र पैदा कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद तुरंत ही भीष्म पितामह अपने हाथ जोड़ के उनसे बोलते हैं कि माते आपने ये बात बताने के लिए इतना संकोच क्यों किया? आपको क्या लगता था कि मैं आपकी ये बात सुनने के बाद आपको दोषपूर्ण मानूंगा? नहीं माते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात वेद व्यास जी की, तो वेद व्यास जी को चुनना तो एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब एक ऐसा ब्राह्मण जिसको वेदों का ज्ञान हो, धर्मनिष्ठता का ज्ञान हो, हर चीज के बारे में पता हो, उनसे अच्छा नियोग विधि के बारे में जानकारक तो और कोई भी नहीं हो सकता। और ये बात बोलते हुए वो अपनी माता से बोलते कि माता आप तुरंत वेद व्यास जी को यहाँ पर बुलाइए और उनसे इस नियोग विधि की शुरुआत कराइए। इसके बाद उनकी माता इस बात पे एग्री होती हैं और वो वेद व्यास जी को याद करती हैं। अब वेद व्यास जी को बहुत ज्ञान था और बहुत वेदों के ज्ञाता थे। जैसे ही वो वेद व्यास का स्मरण करती हैं, वेद व्यास जी अपने शक्ति से उसी वक्त तुरंत वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। अब वहाँ पे प्रकट होने के बाद उनकी माता यानी सत्यवती उनका बहुत ही आदर से उनका स्वागत सत्कार करती हैं। और क्योंकि सत्यवती ही वेद व्यास जी की माता थी, उन्हें देखते ही उनकी आंखों से आंसुओं का मानो बाढ़ सा आने लगता है। वो इतना ज्यादा रोती हैं उनको देख करके, उनके आंखों से इतने आंसू गिरने लग जाते हैं कि वेद व्यास जी ये चीज देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी माता उनके लिए इतना रो रही है। और इस चीज के बाद वेद व्यास जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका आदर सत्कार भी की माँ सत्यवती बहुत करती हैं। आदर सत्कार के बाद वेद व्यास जी अपनी माता से बोलते हैं कि हे माते, आपने जिस तरीके से मेरा स्वागत सत्कार किया है मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ। अब आप जो भी मुझसे चाहती हैं वो बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसके बाद वेद व्यास जी को उनकी माता ये बोलते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे दो और भाई थे जिनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद और विचित्रवीर्य अब इस धरती पे नहीं रहे, लेकिन जो विचित्रवीर्य की दो पत्नियां हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा युवावस्था में है और उनको पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छा है और अगर वो पुत्र प्राप्ति कर लेंगी तो हमारा ये वंश और कुल आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये वंश और कुली का अंत यहीं पे हो जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप
इस वंश को आगे बढ़ाएं। आप मेरी इन पुत्रियों से यानी आप अपने भाई के पत्नियों से नियोग विधि का प्रयोग करके पुत्र प्राप्ति कराएं। ये बात सुनने के बाद वेद व्यास जी ये बोलते हैं कि बिल्कुल माते, आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूंगा। मैं नियोग विधि का पूर्ण इस्तेमाल करके उन स्त्रियों का गर्भ दान करूंगा, परंतु इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा व्रत रखना पड़ेगा। एक ऐसा व्रत जो कि 1 साल का होगा और उस 1 साल के व्रत में उन्हें बाकी स्त्रियों से कभी नहीं मिलना है। और रही बात गर्भदान की, तो वो गर्भदान मुझे जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि माते जिस तरीके से हस्तिनापुर की अभी स्थिति हुई है कि इस राज्य को संभालने वाला कोई भी राजा बचा ही नहीं है, जनता अनाथ हो गई है। भीष्म पितामह क्योंकि इस राज्य को संभाल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है। इसी के लिए माते मुझे गर्भदान बहुत जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो ये बिन राजा का राज्य कभी भी टूट सकता है, कभी भी कोई भी इस राज्य पे आक्रमण कर सकता है। ये बात सुनने के बाद सत्यवती यानी उनकी माते काफी खुश हो जाती हैं और वो खुश होते हुए बोलती हैं, ठीक है पुत्र, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। तब वेद व्यास जी उनसे बोलते हैं कि ठीक है, मैं आज ही आपकी पुत्री का गर्भदान कर सकता हूँ, परंतु आप उन्हें तैयार करके रखिएगा कि शाम को वो सैया पे आभूषण और सज धज के बैठे रहें। मैं शाम को आऊंगा, लेकिन बात ये है कि वो स्त्री मेरे रूप से डरे ना, क्योंकि मैं सांवला हूँ। इसके वजह से अगर मैं उनके सामने आता हूँ तो अगर वो मुझसे डर जाएंगी तो फिर ये समागम यानी नियोग विधि पूर्ण नहीं हो पाएगी। अब वो इन्होंने ऐसा क्यों बोला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वेद व्यास जी थोड़े से सांवले थे, तो सांवले होने की वजह से उनकी दाढ़ी और उनकी मूछें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो गई थी और वो भूरे कलर की हो गई थी, जिसके वजह से वो काफी विचित्र लगते थे और इसी की वजह से जब भी उन्हें कोई देखता था तो डर जाता था। इसी की वजह से वो ये बात उस वक्त बोले और ये बात वेद व्यास जी बोलने के बाद अंतर ध्यान हो गए। अंबिका को जब ये बात उनकी माता बताती है कि उन्हें शाम को तैयार होके वेद व्यास जी का इंतजार करना पड़ेगा, अंबिका बड़ी संकोच में रह जाती है, क्योंकि अंबिका इस चीज को मानना नहीं चाहती, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी पति के अलावा और किसी भी पुरुष को नहीं देखा होता, परंतु ये चीज संतान प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर उनकी माता बोलती है, भीष्म पितामह जी के अनुसार यही एक धर्मज्ञ कर्म है जो कि हमारे वंश वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये बात बोलते हुए वो अंबिका को मना लेती हैं और उसी शाम को वो अंबिका को सैया पे बिठाती हैं, तैयार करके आभूषण पहना के। लेकिन अब इससे पहले मैं आपको आगे के प्रोसेस को बताऊं, आपको नियोग प्रोसेस समझना होगा। इसका मेन पर्पज सुख नहीं होता है। इस नियोग विधि में ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्त्री जो कि उसका पति जिंदा नहीं है, उसके लिए उसका जो देवर होता है या फिर कोई क्लोज रिलेटिव होता है, वही इस नियोग विधि को कर सकता है और उसके लिए उसको नियोग विधि का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस नियोग विधि में वो पुरुष केवल 3 ही बार नियोग विधि कर सकता है। और इस प्रजनन के समय में जब भी पुरुष यानी जो कि करता है नियोग, वो जब भी स्त्री के साथ संयोग करता है तो उसकी आंखें बंद होनी चाहिए या फिर पर्दा होना चाहिए। जब पर्दा होगा या आंख बंद होगा तो वो काम की भावना यानी वो प्लेजर की भावना बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसका मेन पर्पज होता है कि संतान उत्पत्ति करना, बस। ना ही कोई प्लेजर, ना ही कोई सुख। अगर ये चीज आ गई वो इंसान दोषी माना जाएगा। इसीलिए देखिए कि यहाँ पर वेद व्यास जी को ही चुना गया। उससे पहले चाहते तो किसी भी ब्राह्मण को चुना जा सकता था या किसी और व्यक्ति को चुना जा सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति प्रजनन कर सकता है, लेकिन ऐसे ही व्यक्ति को चुना जाएगा जिसके मन पे उसका कंट्रोल हो, जो कि अपने प्लेजर वाली भावना को कंट्रोल कर पाए, जो कि नियोग विधि का अच्छे से पालन कर पाए, क्योंकि इस नियोग विधि को कोई भी कॉमन व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। उसके मन में सुख वाली भावना आ ही जाएगी। तो ये थी नियोग विधि। इसमें पूरा घी का लेप लगाया जाता था शरीर पे और शरीर पे घी का लेप लगा करके पुत्र उत्पत्ति के लिए ये कर्म किया जाता था। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो इस विधि को रद्द कर दिया गया, मतलब कलयुग में अब ये विधि नहीं है। उसके बाद जब शाम को वेद व्यास जी पूरे शरीर पे घी का लेप लगा करके उस स्त्री के पास पहुंचते हैं यानी अंबिका के पास पहुंचते हैं, देन वेद व्यास जी के बाल पूरे खुले होते हैं जो कि भूरे कलर के होते हैं। उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी होती है, वो भी भूरी कलर की होती है और क्योंकि वो थोड़े सांवले होते हैं, ये रूप देख करके अंबिका डर जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अब आंखों को बंद करने
करने के बाद नियोग विधि तो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जब वेद व्यास जी नियोग विधि संपन्न करने के बाद उस महल से बाहर निकलते हैं, देन बाहर उनकी माता सत्यवती उनसे मिलती हैं और उनसे बोलती हैं कि हे पुत्र, क्या मेरी पुत्री का बेटा पैदा होगा? तब वेद व्यास जी उनसे बोलते हैं कि माते, आप इसकी चिंता मत करें, आपके पुत्री के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा उसके अंदर 1000 हाथियों का बल होगा। वो धर्मज्ञ होगा, बहुत पावरफुल होगा, बलवान होगा, विद्वान होगा और राजर्षियों में श्रेष्ठ होगा, परम सौभाग्यशाली होगा और महापराक्रमी होगा और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, परंतु वो अंधा होगा। सत्यवती जी डर जाती हैं और वो दुख से बोलती हैं कि इस राज्य को चलाने वाला अंधा क्यों? देन वेद व्यास जी बोलते हैं कि उसी तरीके से मैं जब ये विधि करने गया, मैंने पहले ही आप लोगों से बोला था इस विधि में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब मैं अंबिका के साथ ये विधि करने गया तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। क्योंकि उन्होंने आंखें बंद की, इसी कारण से जो पुत्र पैदा होगा वो अंधा ही होगा। उसके बल में जरा से भी कमी नहीं होगी, परंतु वो अंधा ही होगा। ये बात सुनने के बाद सत्यवती जी काफी डर जाती हैं और डरते हुए बोलती हैं कि हे पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तुम अब अंबालिका के गर्भ से एक पुत्र पैदा करो जो कि बहुत ही पावरफुल हो, धर्मज्ञ हो और उसमें किसी भी तरीके का दोष ना हो। वेद व्यास जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है माते, और ये चीज बोल करके वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद 1 साल बीतता है और फिर जन्म होता है धृतराष्ट्र का। ये वही धृतराष्ट्र होते हैं जिनसे अब 100 कौरवों का जन्म होगा। ये वही धृतराष्ट्र होते हैं जिनके अंदर 1000 हाथियों का बल होता है। ये वही धृतराष्ट्र होते हैं जो कि बहुत धर्मज्ञ, सर्वश्रेष्ठ और महापराक्रमी होते हैं। ये भले ही अंधे क्यों ना हो, लेकिन इनके सामने बड़े बड़े राजा घुटने टेकने वाले थे। इनका जब जन्म होता है, इसके बाद सत्यवती जी फिर से वेद व्यास जी को बुलाती हैं और वेद व्यास जी को बुलाने के बाद वो कहती हैं कि अब आपको इस समागम विधि को मेरी दूसरी पुत्री यानी विचित्रवीर की दूसरी पत्नी अंबालिका के साथ करना होगा। फिर वेद व्यास जी कहते हैं बिल्कुल माते, शाम को मैं उसी वक्त आऊंगा। और उस वक्त फिर से सत्यवती जो होती हैं वो अपनी दूसरी बेटी यानी अंबालिका को तैयार करती हैं और उनको भी उसी तरह सैया पे भेजती हैं। और शाम को वापस से वेद व्यास जी आते हैं पूरे शरीर में घी लगा करके, और इस बार जैसे ही वो घुसते हैं और अंबालिका को देखते हैं, अंबालिका अपनी आंख नहीं बंद करती है और समागम विधि पूरी संपूर्ण होती है। लेकिन समागम विधि के बाद वेद व्यास जी क्या देखते हैं कि अंबालिका का पूरा शरीर जो है वो पीला पड़ चुका है। पीला पड़ने के साथ साथ वो सूख सा गया है। डर के मारे वो पीला शरीर एकदम सिकुड़ सा गया है। और उस वक्त वेद व्यास जी अंबालिका से बोलते हैं कि हे स्त्री, तुम्हारा शरीर जो है वो मेरे इस रूप को देख करके पांडु सा हो गया, इसीलिए हे स्त्री, जो भी तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा महापराक्रमी होगा, महाशक्तिशाली होगा, परंतु वो पांडु होगा और इसीलिए उसका नाम पांडु पड़ेगा। उसका भी शरीर पीला होगा, वो भी थोड़ा कमजोर सा होगा। ये बात बोल के उसी वक्त वेद व्यास जी फिर से महल से बाहर निकल जाते हैं और फिर से बाहर उनकी मुलाकात सत्यवती से होती है। और इस बार वेद व्यास जी फिर से सारी बात बताते हैं और सत्यवती फिर से इस बार डर जाती है। और वो डरने के बाद सत्यवती उनसे फिर से यही बात बोलती है कि हे पुत्र, मैंने तुमसे बोला था कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो जिसके अंदर कोई भी दोष ना हो। मेरे दोनों पुत्र के अंदर कुछ ना कुछ दोष ही हैं, तो मुझे अब तुमसे तीसरा पुत्र चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो तुम तीसरा पुत्र पैदा करो वो महापराक्रमी और कोई भी दोष उसके अंदर ना हो। ये बात बोल के वो फिर से वेद व्यास को रिक्वेस्ट करती हैं और वेद व्यास जी फिर से मुस्कुराते हैं, मानो ऐसा मुस्कुराते हैं कि उनको अंदर से पता होता है आगे अब क्या होने वाला है। और ये चीज वेद व्यास जी फिर से एक्सेप्ट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। 1 साल बीतता है और फिर पांडु का जन्म होता है। ये वही पांडु होते हैं जिनसे अब 5 पांडवों का जन्म होगा, महान धनुधर अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और 2 पुत्र। पांडु के पैदा होने के बाद फिर से वेद व्यास जी को सत्यवती बुलाती है और इस बार वो फिर से वेद व्यास जी को रिक्वेस्ट करती है और वेद व्यास जी फिर से एक्सेप्ट करते हैं और शाम को आने के लिए बोलते हैं। इस बार जो उनकी माता यानी सत्यवती होती हैं वो अंबिका के पास जाती हैं, यानी विचित्रवीर की पहली पत्नी के पास जाती हैं और जाकर के उनसे बोलती हैं कि आज तुमको फिर से अपने देवर के लिए सज धज के बैठना होगा और वो इस नियोग विधि को पूर्ण करेंगे और एक और पुत्र तुम्हारे गर्भ से पैदा होगा। लेकिन अंबिका ये चीज सुनती तो है और एक्सेप्ट भी करती है और बोलती भी है कि बिल्कुल माते, मैं शाम को जाऊंगी। और ये बात सुनने के बाद जब उनकी माते संतुष्ट होकर वहां से चली जाती हैं तो अंबिका थोड़ा सा छल करती है। वो एक दासी को, जो कि बहुत ही अप्सरा के समान दासी होती है, बहुत ही सुंदर दासी होती है, और शाम के वक्त वो अपनी जगह उस दासी को शैया पे बिठा देती है। अब शाम के वक्त वापस वेद व्यास जी आते हैं और जब वेद व्यास जी
जाते हैं तो वो दासी वेदव्यास जी का खुल के स्वागत करती है। पहले वो दासी वेदव्यास जी का आदर सत्कार करती है, उनकी सेवा करती है और सेवा करने के बाद वेदव्यास जी बड़ा उनसे प्रसन्न होते हैं। फिर नियोग विधि जब अच्छे से पूर्ण हो जाती है तो इस चीज के बाद वेदव्यास जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए वो उस दासी से बोलते हैं कि हे दासी, अब से तुम कोई दासी नहीं रहोगी, तुम्हारे गर्भ से एक बहुत ही महान और बहुत ही पराक्रमी पुत्र पैदा होगा, एक ऐसा पुत्र जो कि इस पूरे लोक का धर्मात्मा होगा, समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ होगा और उस पुत्र का नाम होगा विदुर। हे दासी, ये जो तुम्हारा पुत्र होगा ये आगे चल के मेरा पुत्र कहलाएगा, यानी इसको द्वैपायन पुत्र विदुर के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि विदुर भले ही इस दासी के गर्भ से आए थे, लेकिन फिर भी विदुर को धृतराष्ट्र पांडु का भाई माना जाता है, क्योंकि वो द्वैपायन यानी वेदव्यास जी के वीर से पैदा हुए थे। ये चीज बोल करके वेदव्यास जी वहां से चले गए और रास्ते में महल से बाहर निकले, वापस से सत्यवती जी मिली और फिर वेदव्यास जी ने सारी सच्चाई सत्यवती को बताई कि आपकी पुत्री ने मेरे साथ छल किया, उसने दासी को भेजा, इसीलिए ये जो पुत्र है ये दासी के गर्भ से ही पैदा होगा, आपके पुत्री के गर्भ से पैदा नहीं होगा। और ये जो पुत्र होगा ये सबसे श्रेष्ठ होगा, सबसे महापराक्रमी, महापावरफुल होगा और इसका नाम विदुर पड़ेगा। ये बात बोलने के बाद वेदव्यास जी अपनी माता को प्रणाम करते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद 1 साल बाद विदुर पैदा होते हैं और इस तरीके से इस वंश के अब आने वाले 3 महापराक्रमी राजकुमार होते हैं, जिसमें से एक पांडु होते हैं, एक धृतराष्ट्र होते हैं और एक विदुर होते हैं। लेकिन ये जो विदुर होते हैं इनको पुनर्जन्म में श्राप मिला हुआ होता है। ये एक राजा होते हैं, एक धर्मराज होते हैं, जिनको महात्मा मांडव्य जी श्राप दिए हुए होते हैं और ये जो श्राप उनको मिला हुआ होता है, इसी श्राप की वजह से ये जो धर्मात्मा थे वो इसी विदुर के रूप में जन्म लेते। लेकिन वो श्राप क्या था, वो श्राप किस तरीके से मांडव्य ऋषि ने उस धर्मात्मा राजा को दिया था, जिसकी वजह से विदुर का यहाँ पे जन्म हुआ और धृतराष्ट्र पांडु आगे कैसे चल के राजा बनते हैं और किस तरीके से पांडु और धृतराष्ट्र के बेटे पैदा होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इसके अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने इसकी पिछली कथा नहीं सुनी है तो आपकी स्क्रीन पे ये प्लेलिस्ट आ रही होगी, जाके सारा एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि ये आने वाले सबसे बड़े एक धर्म की कथा की शुरुआत है जो कि आगे चल के बहुत भयावह होने वाली है। तो मिलते हैं इसी एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।